जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी की लीला लेके आई हूँ। अगर आपको ये लीला अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह श्री कृष्ण की तारीफ, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मक के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मक शिशुपाल का खास मित्र था, इसीलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे करना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली हो, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती है और उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग कर देगी। जैसे ही कृष्ण के पास संदेश पहुंचा, वह चकित रह गए। द्वारकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्म को पता चला तो वह अपनी सेना के साथ कृष्ण के पीछे आया। फिर श्री कृष्ण और रुक्म से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारकाधीश विजय हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। करने वाली श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम से लेकर विवाह तक की कहानी।